मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ मोटोरोला G45 जो एंड्रॉयड 15 है और 5G फ़ोन है। इसका जो है एफआरपी कैसे रिमूव करना है विद X54 बॉक्सेस है और इसका आईएसपी भी मैं आपको दूंगा और पार्टीशन शो नहीं होते हैं या एफआरपी का ऑप्शन आपका शो नहीं होता है, वो भी कनेक्टिविटी को लेके सारा एरर आपका फिक्स कर दूंगा। तो सबसे पहले हमें फ़ोन को मॉडल चेक करना होगा। तो रिकवरी मोड में जाने के लिए अप डाउन दोनों को दबाकर सीधा डाटा केबल इंसर्ट करा देंगे और रिकवरी मोड यहाँ पे ओपन हो जाएगा आपका। ठीक है, रिकवरी मोड ओपन हो जाएगा। इसका जो ऑफिशियल टूल आता है मोटोरोला का, उसमें जैसे ही आप ऑन करके इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा मॉडल नंबर शो हो जाएगा, इसका सिक्योरिटी नंबर शो हो जाएगा, इसका पैच भी शो हो जाएगा। ठीक है, इसका अब हमें चेक करना है सीपीयू कौन सा लगा हुआ है। तो जीएसएम अरेना पे जाके मॉडल को सर्च करना है। मॉडल सर्च करने के बाद यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा कि इसमें कौन सा आईसी लगा हुआ है। कॉलकॉम हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉलकॉम SM6375 लगा हुआ है जो कि जनरेशन 3 का है। ठीक है, तो सारा इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से कंप्लीट मिल चुका है। ठीक है, तो फिर फ़ोन को ओपन कर लेते हैं। फिर ओपन करके आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाएंगे कि किस तरह से आपको इसमें ये प्रॉब्लम फिक्स करनी है एफआरपी की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बार ऑन करके चेक भी करा देता हूँ कि इसमें एफआरपी एक्चुअली लगा है या फिर नहीं लगा है। ठीक है, तो फिर फ़ोन को ऑन करके मैं आपको यहाँ पे शो भी करा देता हूँ और विदाउट डेट रिस्क होगा आपका। डेट रिस्क इसमें फ़ोन पे नहीं होगा। जो मेथड मैं बताऊंगा आप उसे यूज़ करेंगे तो फिर डेट रिस्क नहीं होगा। ठीक है, 100%। और अगर आपका पार्टीशन शो नहीं होता है या मतलब जीपीटी शो नहीं होता है जिसमें आप एफआरपी नहीं कर सकते या यूज़र डाटा इरेज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी आपको बता दूंगा कि वो कहाँ से फिक्स होता है। तो यहाँ पे फ़ोन हमारा कंप्लीट ऑन हो रहा है धीमे। तो ऑन होने के बाद मैं यहाँ पे आपको एफआरपी यहाँ पे बीच बैक करके शो कराता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एफआरपी लॉक ऊपर से लगा हुआ है। ठीक है, तो फिर फ़ोन को ऑन करते हैं, ओपन करते हैं, फिर आपको बोर्ड की कंडीशन भी शो कराते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बोर्ड की कंडीशन हमारी ओके है, मतलब फ़ोन तो न्यू है। तो यहाँ पे हमने इस शील्ड को ओपन कर लिया है। ऊपर कैप लगा होता है, ये सोल्डेड शील्ड नहीं होती। यहाँ पे हमारा सीपीयू ड्रिल किया हुआ है हमने। ठीक है, तो सीपीयू ड्रिल का भी मैं आपको आईएसपी दे दूंगा। और सीपीयू ड्रिल आप ब्लेड से करें तो आपका फ़ोन डेड होने का रिस्क 0% हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्क्रेच कर लिया पॉइंटों को। यहाँ पे मैं आपको आईएसपी इसका दे देता हूँ। ठीक है, यूएफएस का, ये यूएफएस है। TX RX है, TX पॉजिटिव, TX नेगेटिव, RX पॉजिटिव, RX नेगेटिव। तो मैंने आईएसपी कनेक्ट किया हुआ है। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे बॉक्स को ओपन किया मैंने और ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं बॉक्स को कनेक्ट कर रहा हूँ। बॉक्स को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो आपको एक आदमी बना हुआ आइकन दिख रहा है ना, प्रोफाइल जैसा आइकन, इस पर सबसे पहले जाना है। जाने के बाद यहाँ पे दोनों पे टिक लगाना है, सब सेटिंग पे जाना है और जो एक एंड्रॉयड सिक्योरिटी का जितने भी लॉग है ना, इसको आपने अनटिक कर देना है। सबसे पहले हमें इसको कनेक्ट कराना है, उसके बाद इसकी एरर जो भी आएगा वो हम फिक्स कर लेंगे। ठीक है, यूएफएस में जाएंगे, आईएसपी पे टिक करेंगे और हम इसका ऑटो लूप पे लगा रहने देंगे। ठीक है, वर्जन ए और बी आप कुछ भी ट्राई कर लें, दोनों में कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसका गियर हम 3 गियर पे कनेक्ट करेंगे, 3 गियर पे लगा लेंगे और उसके बाद हम इसका यूएसबी केबल लगा के और इंसर्ट कराएंगे। सीधा कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और चार्जिंग इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही इंसर्ट करेंगे एक बार एरर आने के बाद यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फ़ोन कनेक्ट हो चुका है, पर अभी क्या है इसमें जीपीटी शो नहीं हुए हैं जिससे हम एफआरपी नहीं कर सकते। ठीक है, तो वापस से आके एंड्रॉयड सिक्योरिटी पे इस पर वापस से सभी पे टिक लगा कर वापस से रिकनेक्ट आपको करना है। जैसे ही आप रिकनेक्ट करेंगे तो जो भी आपका पार्टीशन शो नहीं हो रहा था जिसकी वजह से आप एफआरपी नहीं कर पा रहे थे, तो वो भी अब आपका शो होने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लाइव एकदम देख सकते हैं। मैं वीडियो को स्किप नहीं किया है, ना ही फास्ट फॉरवर्ड किया है। जो भी है स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको कंप्लीट यहाँ पे प्रोसेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं यहाँ पे टाइम ले रहा है, मतलब ये हमारा जीपीटी पूरा शो कर देगा। ठीक है, जीपीटी नहीं शो करेगा तो आप एफआरपी नहीं कर सकते। ठीक है, आप यूज़र डेटा इरेज नहीं कर सकते, पैटर्न रिमूव नहीं कर सकते, आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फ़ोन जो है कनेक्ट हो चुका है प्रॉपर। यहाँ पे ओएस सिस्टम इसने सारा दे दिया। तो यहाँ पे आप लॉग भी पढ़ सकते हैं। जो हमारा एफआरपी लॉक है वो अभी एक्टिव है और एंड्रॉयड वर्जन हमारा यहाँ पे 15 है और मोटो
34 का इसमें फ्लैश फाइल चढ़ा हुआ है, ठीक है। और ये फ़ोन है हमारा 45, जबकि इसमें जो ओएस है वो 35 है। तो पार्टीशन पे आके सिंपल एफआरपी कर देना, ये सभी को पता है। एफआरपी जैसी सक्सेस हो जाती है तो हम आईसी को वापस से डिस्कनेक्ट करेंगे और फिर फ़ोन को ऑन करके आपको चेक भी कराएंगे कि हमारा जो एफआरपी रिमूव होना था वो हुआ फिर नहीं हुआ। जो भी है वो सारा लाइव है एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कनेक्ट, अभी हमने भी यहाँ पे डिस्कनेक्ट करेंगे और रिमूव कर लेते हैं सारी चीज़ें। यहाँ पे जो भी है वो सब लाइव है, ठीक है ना। काम करते समय ये रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं, बस ओनली ऑडियो बाद में डलता है क्योंकि उस समय वॉइस ओवर सही से नहीं हो पाता। तो फ़ोन हमने जैसे ही पैक करके ऑन किया तो फ़ोन ऑन हो गया बिना कोई डेड रिस्क के। अभी आप बूटिंग भी देख लेना, सेटअप भी आपको करके दिखाऊंगा और आपको बोर्ड भी चेक कराऊंगा कि जो मैंने आपको बोर्ड दिखाया था ये एक्चुअली वही बोर्ड है या फिर मैंने बोर्ड को चेंज कर दिया है, ठीक है। जो भी है वो सारा चीज़ें लाइव एकदम। तो सेटअप में थोड़ा सा वेट यहाँ पे करना पड़ जाता है, तो मैंने थोड़ा सा स्किप किया हुआ है वीडियो को। तो कंटिन्यू मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हल्का सा सेटअप के लिए, ताकि सेटअप में आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट ना हो। बाकी आप अगर इसका ऑनलाइन करवाना चाहते हैं, फ़ोन नहीं खोलना है या फिर आपने CPU ड्रिल नहीं करना है, तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसका ऑनलाइन एफआरपी कर दूँगा। बस हर समय का एक अलग टाइम का एक अलग रेट होता है, तो आप रेट कंफर्म करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने करवाना ही है, कस्टमर एग्री हो तो आप बिल्कुल कराएँ। आप जब 1-2 बार सर्विस ले लेंगे तो फिर आप ट्रस्टेड हो जाएंगे कि हाँ नहीं काम हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं सेटअप हो चुका है। आप ऑफ़लाइन कराना चाहें तो आप मुझे पार्सल भी कर सकते हैं, तो मैं ऑफ़लाइन भी कर दूँगा, ठीक है। उसका चार्जेस बहुत ही कम रहेगा। तो सेटिंग में जाके मैं आपको सबसे पहले मॉडल यहाँ पे चेक करा देता हूँ। सॉरी नीचे था, ये रहा। तो यहाँ देख सकते हैं ये हमारा मोटरोला G45 है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बैक करके इसका बोर्ड भी चेक करा देता हूँ कि जो मैंने बोर्ड आपको चेक कराया था जिसमें मैंने CPU ड्रिल किया हुआ है वो एक्चुअली वो बोर्ड है या फिर मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे चेक करा रहा हूँ। मैं थोड़ा अभी लाइट ओपन कर देता हूँ यहाँ पे। ये देख सकते हैं जो मैंने आपको बोर्ड चेक कराया था ये सेम 100% वर्किंग